आदेश आदेश मेरी प्रिय मेष राशि के जातकों। मेष राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा, 2025 में क्या क्या नई संभावनाएं रहेंगी, क्या क्या बदलाव लेकर के आया है वर्ष 2025। देखिए, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो यह मंगल का साल होगा और मंगल का साल पुरुषार्थ का साल होता है। मेष राशि वालों के जीवन में अभी सबसे बड़ा जो एक अहम सवाल चल रहा होगा, आदेश करके बताइए, आदेश करके कमेंट्स करके बताइए। आदेश आदेश आप ये सोच रहे हैं ना कि शनि की 7.5 हमारे ऊपर प्रारंभ होगी तो क्या क्या हमारे जीवन में होगा, किस तरह हमारे जीवन में संघर्ष आएगा, किस तरीके से हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे, क्या कोई नया सवेरा हो पाएगा या नहीं। इसी तरह के बहुत सारे सवाल मेष राशि के जातकों के मन में उठ रहे होंगे। मित्रों, कमेंट्स करिए, बताइए हमें। इसके बाद वो सोच रहे होंगे कि क्या शहनाई बजेगी, क्या प्रेम मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का क्या हाल रहेगा। यही सब सवाल आपके मन में चल रहे हैं। थंबनेल आपने देख लिया होगा कि धमाकेदार खुशखबरी, क्या बदलाव को तैयार हैं आप। तो मेष राशि वालों, आज जो हम आपको राशिफल बता रहे हैं, ये आपसे वार्ता करने का एक अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। इसमें आपको पल पल की खबर देंगे। देखिए, राशि फल से क्या होता है, यदि आने वाले खतरों को पहले आप भाप जाएं, यदि आपको पता चल जाए कि क्या अच्छा हो सकता है तो उसको आप और अच्छा कर सकते हैं, और यदि आपको खतरों का, चुनौतियों का पता चल जाए तो आप पहले से ही उसके लिए तैयार रहेंगे, और जब वो पल आएगा तो उससे आपकी जीत हासिल होगी। यही ज्योतिष का मर्मम है। तो अब शुरू करते हैं 2025 का राशिफल। देखिए, जब भी वार्षिक राशिफल की बात हो तो 3 ग्रहों पर टिकी होती है, शनि, राहु और बृहस्पति। तो सबसे पहले सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति की हम बात कर रहे हैं। देखिए, बृहस्पति ने 2023 में आपसे बहुत कुछ छीना है। कमेंट्स करके बताइए कि यार छीना है या नहीं। बृहस्पति ने आपसे आपका धन छीन लिया, आपका भाग्य तो जैसे आपसे रूठ सा गया था। मेरे प्रिय मेष राशि के जातकों, आपके हर जगह पर उतार चढ़ाव किया, विदेश नहीं जाने दिया, विदेश गए तो विदेश की बहुत सारी दिक्कतें, जितना आपकी इनकम थी उससे ज्यादा आपका खर्च हो गया। आपको पूरा निचोड़ करके बृहस्पति देव ने 2024 में रखा है। अब 2024 में जो बृहस्पति देव हैं 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, और यह राशि परिवर्तन करते हुए मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो मिथुन राशि में इनका गोचर आपके लिए कई खुशखबरियां लेकर के आ रहा है, मेरी प्रिय मेष राशि। देखिए, सबसे पहले तो क्या होगा, जो आपको, आप पराक्रम तो बहुत करते थे, आप मेहनत तो आपने 2024 में बहुत की, लेकिन आपको सही रास्ता जो है वो नहीं मिल पाया। दोस्तों, क्यों हम गलत कह रहे हैं, कमेंट्स करके बताइए। सही राह पर आप नहीं चल पाए, जबकि आपने जी तोड़ मेहनत की। आपके हर कदम में एक जुनून था, एक जोश था, लेकिन एक दिशा नहीं मिल पाई। किसी का साथ आपको नहीं मिल पाया, किसी के पथ प्रदर्शक जिसको कहते हैं ना, गाइड, वो गाइड आपको नहीं मिला, जिसके कारण आपकी दिशा गलत हो गई और आपको वह मंजिल नहीं मिल पाई जिसकी आप तलाश में थे। तो 2025 में बृहस्पति देव के तृतीय हाउस में आने से आपका जो पराक्रम है वो सही दिशा में चलेगा। आपको पहले से ही पता होगा, या तो कोई आपका चाहने वाला अर्थात आपके पिताश्री, आपके मित्र, या कोई भी अनुभवी व्यक्ति आपको बताएगा कि यदि आप यह करोगे तो इसका परिणाम यह हो सकता है। तो यह आपके लिए बहुत सुंदर समय रहने वाला है। आपका पराक्रम रंग लाएगा, आपकी जो मेहनत होगी उसका पूरा प्रतिफल आपको मिलेगा। हर तरीके से आपको एक सपोर्ट ग्रहों का इस गोचर काल के दौरान 2025 में मेष राशि वालों को मिलने वाला है। और क्या करेंगे बृहस्पति? देखिए, बृहस्पति जो है वो सीधे आपके सप्तम भाव को देख करके इस साल 14 मई के बाद आपके शादी के योग बनाएंगे। आप अपनी बेटी के लिए चिंतित हैं कि वर नहीं मिल रहा, आप अपने वर के लिए अपने बेटे के लिए चिंतित हैं कि वधू नहीं मिल रही, तो इस वक्त जो मेष राशि वाले हैं, मेष राशि वालों को
दुल्हन भी मिलेगी, दुल्हा भी मिलेगा, घर में शहनाई गूंजेंगी। 14 मई के बाद ये धीरे धीरे सिम्टम्स बनने शुरू हो जाएंगे। शादी को लेकर के एक माँ बाप के मन में बड़ी चिंता रहती है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, इनको कोई सुयोग्य वर मिल जाए, कोई सुयोग्य वधू मिल जाए। तो वो तलाश बृहस्पति देव इस 2025 में आपकी पूर्ण करने वाले हैं। आपको एक अच्छा दुल्हा या दुल्हन मिल सकता है। जो मेष राशि के जातक हैं उनके भाग्य की जो गति है ना वो 2025 में बहुत अच्छी रहने वाली है। उसका कारण समझ लीजिए, बृहस्पति देव सीधे अपनी राशि को देखेंगे, और जब ये अपनी राशि को देखेंगे तो इनका अपनी राशि को देखने से आपके भाग्य में 4 चांद लगा देगा। जिस भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा था, उस भाग्य का साथ आपको मिलना शुरू होगा। भाग्य की जो भी कमी 2024 में आपने महसूस की है, वो 2025 में 14 मई 2025 के बाद आपको वो कमी महसूस नहीं होगी। हर तरफ से आपके लिए नए नए अवसर आएंगे, हर तरफ से आपको भाग्यवर्धक खुशी की चीजें मिलनी शुरू होंगी। कोई धार्मिक यात्रा आपकी अधूरी रह गई थी, आपने कोई बोला था कि मेरा ये काम हो गया तो मैं इन माता रानी के दर पे जाऊंगी, बाबा के दर पे जाऊंगी, काशी विश्वनाथ जाऊंगी, या फिर माँ कामाख्या के दर्शन करूंगी। तो वो जो आपके दर्शन की अभिलाषा थी, वो जो अटक थी ना, वो आपकी भाग्य की बदौलत इस 2025 में बृहस्पति देव की कृपा से खत्म हो जाएगी। आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त होंगी और आपको धार्मिक यात्रा करने का मौका मिलेगा। शेयर मार्केट में भैया बहुत पैसे गवाए हो आप 2024 में, मेष राशि वालों बहुत पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन उन पैसों को जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको लाभ होना चाहिए था, वह लाभ आपको यहां पर नहीं हो पाया। हर तरीके से लाभ के लिए आप भटक से गए थे। आपको यह लग रहा था कि यार मेरी जिंदगी में शायद लाभ ही नहीं, मतलब ऐसा हो रहा था, कमेंट्स करके बताना, ऐसा आपके साथ हो रहा था कि यार यदि सोने में भी हाथ डाल रहे थे ना तो वो भी मिट्टी जैसा बन रहा था। मतलब कुल मिलाकर के अधिकतर लोगों के साथ बृहस्पति देव की कृपा नहीं हो रही थी। इसका कारण जानते हैं क्या है? कि शुक्र देव की राशि में बृहस्पति कभी भी अच्छा फल नहीं दे पाते। शुक्र देव बृहस्पति की राशि में बहुत अच्छा फल दे लेते हैं, लेकिन बृहस्पति कभी शुक्र की राशि में अच्छा फल नहीं दे पाते। मित्रों, यह बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, मेष राशि वाले करोड़ों लोग होंगे। अब 100% यह भविष्यवाणी सत्य हो यह तो नहीं कह सकता, लेकिन 80-90% तक यह सत्य होगी। आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, आप अपनी नाम राशि से भी जान सकते हैं, अपने लगन से भी देख सकते हैं। यह आपकी चंद्र राशि पर है जो डिपेंड हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो 2025 का हम भविष्य फल आपको बता रहे हैं। यह आपके लिए काफी हद तक सटीक होगा, लेकिन सभी लोगों की कुंडलियां अलग अलग होती हैं, तो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं निकलेगा। हाँ, मैच 70 से 80%, 90% मैच होगा। तो अब जो आप शेयर मार्केट में आपने पैसे लगाए थे लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें 2025 में 14 मई के बाद आपके पैसे वापस आने की या फिर कहें कि प्रॉफिट मिलने की संभावनाएं काफी अधिक प्रबल होने के आसार नजर आ रहे हैं। भाई आपने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट आदमी किस लिए करता है? अभी इसमें इन्वेस्ट कर दिया, अभी इसमें इन्वेस्ट कर दिया कि उसको लॉन्ग टर्म पर लाभ हो, लेकिन जब किस्मत साथ नहीं देती तो भैया फिर लाभ नहीं हो पाता, वो पैसा अटक जाता है। कभी कभी तो वो बिल्कुल माइनस में चला जाता है। उम्मीद ही नहीं होती कि यार जितने लगाए थे उतने ही वापस आ जाएंगे। तो निराश मत हो। यदि आपकी कुंडली में थोड़ी सी भी अच्छी दशाएं चल रही होंगी मेष राशि के जात को, तो 14 मई 2025 के बाद आपने जो इन्वेस्ट किया है, चाहे वो शेयर मार्केट में किया है या फिर किसी भी चीज में किया है, वो धन लौट करके आपके पास विद प्रॉफिट आने की संभावनाएं इस गोचर काल के दौरान बहुत अच्छी तरीके से बन रही हैं। अब इसके अलावा जो लाभ था, लाभ का प्रतिशत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले साल आप बहुत ज्यादा उलझे रहे थे, लाभ कहां से होगा, मतलब हर जगह से छोटे छोटे लाभ के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन इस बार आपके भविष्य में पैसे की एक कहें कि कमी नहीं रहेगी। हम कह दें कि वर्षा हो जाएगी तो वो तो नहीं कह सकते, लेकिन कमी नहीं रहेगी। आपका कोई खर्चा नहीं रुकेगा और आप सेविंग्स भी कर पाएंगे। अब देखिए, इससे बड़ा जो गोचर होगा वो होगा शनि की साढ़े को लेकर के। 29 मार्च 2025 को शनिदेव
कि साढ़े साथी मेष राशि पर शुरू होगी। तो शनिदेव 60 से आपको डरना नहीं। एक बहुत गजब का उपाय बताऊंगा, इस वीडियो में बने रहिएगा। 60 से कभी डरना नहीं चाहिए। 60 क्या करती है, 60 के कुछ चिन्ह होते हैं। देखिए, हमने 60 में पूरी एक शनि के इशारों को समझने की एक पूरी वीडियो बनाई है। उस वीडियो को आप देख लीजिए स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो पर ही। क्या है शनि का इशारा, उन 4 इशारों को आप पहचान जाइए। अब शनि देव सबसे पहले क्या करेंगे, जब 7:30 स्टार्ट होगी, बृहस्पति देव की कृपा आप पर रहेगी, हमने बता दिया। अब शनिदेव क्या करेंगे, शनिदेव सबसे पहले आपके खर्चों को बढ़ाने का काम करेंगे, रोगों को आपके घर में डालने का काम करेंगे। रोग कब होते हैं मित्रों, रोग तब होते हैं जब हमारी खान पान में असंतुलितता आ जाती है, अस्थिरता आ जाती है। तो आपको 29 मार्च के बाद यह ध्यान रखना है कि आपका जो खान पान है वो शुद्ध हो, और जितनी आपकी इनकम है उससे ज्यादा खर्च मत कीजिए। कर्ज लेकर के आपको खर्च बिल्कुल नहीं करना। यदि ऐसा करते हैं तो शनिदेव की कृपा मिलेगी। शनि की 7:30 का मतलब क्या है कि आपको हर पहलू से शनिदेव तोलते हैं कि यार ये बंदा लायक है या नहीं। तो 30 साल बाद जो आप पर आ रही है, जो वृद्ध लोग होंगे जानते होंगे, उन पर 30 साल पहले आई थी। जो अभी युवावस्था में है वो तो नहीं जानते होंगे, जो 30 साल के नहीं हुए, लेकिन जो 30 साल से 60 साल से अधिक के लोग हैं वो समझ रहे होंगे कि 30 साल पहले उन पर 7:30 आई थी और ये भी दूसरा चरण चल रहा है। तो इसमें 7:30 में आपको क्या ध्यान रखना है, धन का अपव्यय नहीं करना, सेविंग करने पर आपको ध्यान देना है। वाणी थोड़ी सी यहां पर शनिदेव आपकी कड़वी करेंगे, कुटुंबी जनों से थोड़ा मतभेद आपका कराएंगे, तो आपको सरल बन जाना है, आपको अपनी ईगो को समाप्त कर देना है। यदि आप ईगो को समाप्त कर देते हैं, आपकी वाणी कटु नहीं होती, तो समझिए कि यह जो शनि की 7:30 का प्रथम चरण होगा, यह आप बड़े आराम से काट पाएंगे। उपाय भी बताएंगे, डरिए मत, हर चीज हम आपको बताएंगे। अब इसके बाद शनिदेव क्या करेंगे आपके साथ में कि आपके रोग रिपु ऋण को समाप्त करने का कार्य करेंगे। और 12वें स्थान में शनि आएंगे, छठे स्थान को आपको देखेंगे, और छठे स्थान में शनि की दृष्टि होती है, वो कारकत्व को होती है। तो इस 7:30 में ऐसा नहीं कि आपके साथ में सब कुछ बुरा ही होने वाला है, यहां पर लाभ भी होगा। किस चीज का लाभ होगा, सबसे पहले तो आप पर वो कर्जा नहीं होने देंगे। यदि आप जानबूझ करके कर्जा करते हैं, अपने शौक पूरा करने के लिए कर्जा करते हैं, तो उसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, आपको पता है कि आपकी चादर कितनी है, तो फिर ये शनिदेव आपको समझ करके, आपको नादान समझ करके, आपको अपनी कृपा का पात्र समझ करके यह करेंगे कि आप पर किसी भी हालत में ये असर नहीं होने देंगे, ये आप पर कर्जा नहीं होने देंगे, आपको रोगों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करेंगे। देखिए, पहले तो आपको कहीं ना कहीं रोग दे रहे हैं। रोग देने का कारण क्या कर रहे हैं कि गलत खान पान। आपका खान पान सही रहेगा तो आपकी इम्यूनिटी को ये बढ़ाने का काम करेंगे, रोग नहीं आएगा। यदि आप खाने का ध्यान नहीं रखते, आप अपने जो एक उचित आहार व्यवहार हमारे यहाँ कहा गया है सनातन संस्कृति में, उसका पालन नहीं करते, तो फिर आपके साथ दिक्कत बढ़ेगी मेरे दोस्तों। दोनों पहलू बता रहे हैं, बहुत गौर से समझिएगा, कहीं नहीं मिलेगी ऐसी वीडियो यूट्यूब पर। फर्स्ट वीडियो है जो हमने आपके जीवन को लेकर के पूरी तरीके से बनाई है। अब ये आपके शत्रुओं को भी परास्त करने का काम करेंगे, कॉम्पिटिटर्स को आप पर हावी नहीं होने देंगे। बस आपको पराक्रम का साथ नहीं छोड़ना। अब क्यों कह रहे हैं पराक्रम का साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि भैया शनिदेव की दृष्टि जो है वो भाग्य स्थान पर होगी, और शनिदेव जब भाग्य स्थान में दृष्टि डालते हैं तो मन में कहीं ना कहीं वैराग्य का भाव उत्पन्न करते हैं। उसको इतना मांझते हैं कि व्यक्ति सोचता है कि यार इससे बढ़िया तो मैं वैराग्य ले लूं, मैं ये सुखी संसार छोड़ दूं। जबकि बताएं कि वैराग्य के नियम बहुत कठिन होते हैं। संसार जो है ना, ये सांसारिक माया है, ये बहुत आसान है, इसमें कोई नियम नहीं है। इसमें आप 2 मिनट 10 मिनट भगवान का नाम लेंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन संन्यास आश्रम बहुत कठिन आश्रम है। तो इस तरह के विचार अपने मन में मत लाइए, क्योंकि शनिदेव यह विचार आपके मन में कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों उत्पन्न करेंगे। भाग्य का साथ बृहस्पति देव की कृपा से आपको मिलता रहेगा, लेकिन शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं देखिए, शनि और बृहस्पति दोनों की दृष्टि पड़ रही है। तो जब भाग्य स्थान पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो शनिदेव क्या करेंगे, थोड़ी मेहनत अधिक करा देंगे। हाँ, पिता से कुछ मतभेद आपके हो सकते हैं, पैतृक संपत्ति में थोड़ी दिक्कत आपके आ सकती है। तो इसके लिए क्या करें, शनिदेव को प्रसन्न करें। उपाय आपको शनि का बताएंगे।
इस साल आपको शनि का उपाय जरूर करना है। शनि का उपाय बिल्कुल भी भूल मत जाना। ऐसा उपाय अभी से आप शुरू कर देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि शनि की साढ़े साथी का प्रथम चरण किस प्रकार से हमारे जीवन में आया, किस प्रकार से चला गया। लंबा पीरियड होता है मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं राहु की। तो मेरे दोस्तों कमेंट्स करके बताओ, अक्टूबर 2023 के बाद बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन पर अनायास ही पुलिस केस बना है, जिनको अनायास ही जेल तक जाना पड़ा, चाहे वो चौकी से ही छूट गए या फिर जेल में गए हों। बहुत लोगों के साथ, मेष राशि के जातकों के साथ ऐसा हुआ होगा मेरे दोस्तों। हुआ है या नहीं? खर्चे इतने बढ़ गए कि पूछो मत। रोग रिपु ऋण भी लगातार आपको तबाह करता रहा है। घर में सुख ही आपके नहीं रहा। हुआ है ना? घर में कलह, घर में शांति नहीं, घर से भागने का मन करता था, घर ऐसा लगता था यार न जाने कैसी कैद है। बहुत से लोगों ने मिलकर के आपके खिलाफ षड्यंत्र भी किया होगा, आपको जेल के दरवाजे तक भी पहुंचाया होगा। तो ये सब राहु ने किया। कब किया? अक्टूबर 23 से बाद। 2023 में अक्टूबर में राहु देव चेंज हुए थे और उसके बाद आपके जीवन में ये परिवर्तन राहु ने किए। बहुत परेशान रहे आप, कहीं आपको कोई सहारा नहीं दिया गया, खुद को बड़ा अकेला पाया। हाँ, कुछ साथ आपका जरूर यहां पर शनिदेव ने दिया कि आपको गंभीर बनाने में आपकी मदद की, लेकिन गंभीरता को यदि छोड़ दें तो साथ देने वाला आपका कोई नहीं था मेरे मित्रों। तो 2025 में आपके ऊपर जो केस चल रहे थे वो समाप्त होने की संकेतात्मक एक बात निकल करके सामने आएगी। यदि आप निर्दोष हैं, आपने कुछ नहीं किया, आपको फंसाया गया है, आप षड्यंत्र का शिकार हुए हैं, तो मेरे दोस्तों 2025 में जैसे ही राहु देवता 18 मई को आपके 12वें स्थान से हट करके आपके लग्न पर आएंगे तो ये आपको उन केसों से बरी कराने में मदद करेंगे। जो राजदंड की संभावना आप पर चल रही थी कि यार मैंने कुछ नहीं किया फिर भी मुझको राजदंड मिल सकता है, उससे भी आपको कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों मुक्ति मिलेगी। ये बहुत 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 गजब का परिवर्तन होगा 2025 में। आपके लग्न में आ जाएंगे, आपको एकदम से अट्रैक्टिव कर देंगे, आपका जो मस्तिष्क है वो बहुत शार्प हो जाएगा, आप दूसरे व्यक्ति को देख करके पहचान जाएंगे। अब तक तो आप नहीं पहचान पा रहे थे और लोगों ने आपका पागल बनाया। मेष राशि वालों कमेंट्स करके बताओ, आदेश आदेश, जय बाबा गुरु गोरखनाथ, कमेंट्स करते रहो मेरे दोस्तों। नहीं बताया होगा ना कि यार ये तो पागल है, इसको पागल बना लो, और आप पागल बन गए। अब आप दूसरों को पागल बनाने की क्षमता अपने अंदर ले आएंगे। और राहु का परिवर्तन क्या करेगा मेरे दोस्तों? तो सबसे पहले कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दिक्कतें उत्पन्न करेगा, लेकिन आपको शार्प माइंडेड बना देगा। तो दाम्पत्य जीवन को संभालने के लिए आपको अपने जीवन साथी की कद्र करनी है, जीवन साथी से दूर नहीं जाना। प्रेम संबंधों में, खासकर स्त्रियों महिलाओं के लिए 2025 में प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आपके लग्न में ना क्या बोलते हैं, जो प्रेम संबंध हैं उसमें चीटिंग का शिकार आपको बनाया जा सकता है। राहु देवता 12वें स्थान से हट करके 11वें स्थान में आएंगे तो इट मीन्स आपकी इनकम को बढ़ाने में पूरी तरीके से ये आपका साथ देंगे। साम दाम दंड भेद, इन चारों नीतियों से आप इस गोचर काल के दौरान कमा पाएंगे। आपके पराक्रम जो है आपका वो गजब करेगा, स्फूर्ति आपके अंदर गजब की रहेगी। जो उत्साह की कमी 2024 में आपने महसूस की, वो उत्साह की कमी आपके अंदर से मेरे दोस्तों हट जाएगी। हाँ, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें यह पैदा करेंगे। इससे बचने के लिए आपको स्त्रियों का सम्मान करना है, शुक्र देव की पूजा करनी है, वैभव लक्ष्मी का व्रत कीजिए और नाक पर चंदन का इत्र लगाइए। अब शनि की साढ़साती से बचने का उपाय आपको मेरे मित्रों में बता रहा हूं कि इस प्रथम चरण को आप कैसे पार करेंगे। हर शनिवार में शाम के समय जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तो काजल की डिब्बी लीजिएगा, बंद, खोलिएगा मत,
उस काजल की डिब्बी को अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार आपको उतारना है और किसी भी आम के वृक्ष, मैंगो के वृक्ष की जड़ में आपको दबा देना है। हर महीने 2 शनिवार यह उपाय करते रहें, शनि का संकट आपके ऊपर नहीं मंडराएगा। और हनुमान जी की उपासना करें। रोजाना अपना नियम बनाने की 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो इससे आपका जो भी शनिदेव के कारण अहित हो सकता है वो नहीं होगा। दूसरों की सेवा करें, किसी का भी मन मत तोड़ें, किसी को दुखी मत करें, जरूरतमंदों की सहायता करें। इससे शनिदेव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। वाणी को कड़वी ना होने दे, किसी के प्रति निंदा भाव ना रखें, किसी की निंदा ना तो सुने और ना ही किसी की निंदा करें। यदि आप इन सब नियमों का पालन कर लेते हो मेरे दोस्तों, तो वर्ष 2025 मेष राशि के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आएगा, आपके जीवन में बरकत लेकर के आएगा। आपके जीवन की सभी दुविधाओं को, संकटों को समाप्त कर देगा यह 2025। और खुशखबरी हमने कहा है कि शहनाई बज सकती है, लाभ की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, बच्चों का कैरियर बनेगा। और इसके अलावा जो आपके शिक्षार्थी वर्ग हैं, शिक्षार्थी वर्ग का कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन राहु के आने पर, यानी कि 18 मई के बाद जो भी छात्र हैं वो अपने कैरियर का चुनाव बहुत सोच समझ करके, बहुत अपने बड़ों से पूछ करके करें, क्योंकि भ्रामक स्थिति राहु देव बनाने में माहिर है। हाँ, पैसा कमा करके आपको देंगे। 11वें स्थान में राहु पैसा कमवाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, वायरल कर दीजिएगा वीडियो को भाई साहब। और शावर मंत्र साधक प्रवीण को अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।